नमस्कार, स्वागत है आपका मत्ती के 17 अध्याय के तीसरे दिन में। आपको याद होगा पिछले 2 दिन हम उस पर्वत के अनुभव के बारे में बात कर रहे थे जब आप अपने आप को परमेश्वर के बहुत ही करीब पाते हो। पर जब आप वहां से उतरोगे तो आप अपने आप को संसार की समस्याओं के बीच में घिरा हुआ पाओगे। आप अपने आप को उस स्थान पर पाओगे जहां पर आवश्यकताएं हैं और आपकी सेवा की जरूरत है। और यह पर्वत वाले अनुभव से आपको अचानक से असली दुनिया में ले आएगा। सच्चाई तो यह है कि उस पर्वत पर परमेश्वर आपको उसी सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। तो देखते हैं यहाँ पे पद 14 से 18 में क्या होता है। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेकर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे डांटा और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी समय अच्छा हो गया। ऐसा लगता है कि यीशु थोड़े से परेशान, थोड़े से नाराज, थोड़े चिड़े हुए लगते हैं, है ना। हे अविश्वासी हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। लगता है कि वो पूरी भीड़ को डांट रहे हैं, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो परेशान नहीं है, ना नाराज हैं। वे सिर्फ परमेश्वर के नजरिए से बात कर रहे हैं। ये अविश्वासी और हठीले लोग हैं, इसलिए एक दुष्ट आत्मा उस लड़के को परेशान कर रही है। इसीलिए लोग समस्याओं से गुजर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की कष्टदायी परिस्थितियों में हैं। और जब भी यीशु ऐसी परिस्थितियों का सामना करते थे तो वे अक्सर पुराने नियम से परमेश्वर के दृष्टिकोण को बोलते थे। वह कह रहा था, यहाँ कोई विश्वासी नहीं है, कोई विश्वासी को विश्वास नहीं है, यहाँ पे बुराई है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वो बुराई नहीं रह सकती। और फिर वह लड़के को ठीक कर देता है। और जब वह लड़के को चंगा करता है तब वह अद्भुत प्रतिज्ञा देता है अपने चेलों को, जो हम पद 19 से 20 में देखते हैं। सुनिए क्या हुआ। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। अब मुझे कहानी का अंत बहुत ही पसंद है, क्योंकि यहाँ पे यीशु का एक बहुत ही महान वादा है। यदि आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, जिस जीवन में सफलता है, यदि आप उस प्रकार का जीवन चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है आप जिए, तो आपको परमेश्वर के वादों के ऊपर अपने जीवन का निर्माण करना होगा। परमेश्वर हमेशा अपने वादे निभाता है, क्योंकि वह हमारे जैसा नहीं है। पहला कुरिन्थियों 1:9 में लिखा है कि परमेश्वर ईमानदारी से अपनी वादों को पूरा करता है। परमेश्वर की प्रत्येक वादे के पीछे परमेश्वर के स्वभाव की, उसकी प्रकृति की गारंटी होती है। क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, वह अपने वादों से मुकर नहीं सकता, वह उन्हें निभाता है। वह शाश्वत है और वह अपने वादों को कभी भी नहीं भूलता। वह वफादार है, वह नहीं बदलेगा और नहीं उसके वादे बदलेंगे। और वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उसके पास शक्ति है अपने वादों को निभाने की। और अगले 2 दिन मैं यीशु की इस महान वादे पर ध्यान देना चाहूंगा। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम सब अपने जीवन में कुछ पहाड़ों का सामना कर रहे हैं। वो लोग जो कभी बदलते नहीं है, समस्या जो सुलझती नहीं है, वो व्यक्ति जिसे आप लोग को लगता है कि आप कभी माफ नहीं कर पाओगे, वो सपना जो आपको लगता है कभी पूरा नहीं होगा, वो आपकी आदत जिससे आप कभी भी छुटकारा आपको नहीं मिलेगा, ये सब जीवन में पहाड़ के जैसे लगते हैं। अब यहाँ यीशु इस वादे में 2 आसान से नियम बताते हैं उस विश्वास के लिए, उस परमेश्वर विश्वास के लिए जो जरूरत है पहाड़ों को हिलाने के लिए। पहला नियम है, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। दूसरे नियम की हम कल को बात करेंगे, आज सिर्फ ध्यान केंद्रित करते हैं अपना बड़ा सोचिए। यीशु कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ भी अनहोना नहीं होगा, कुछ भी असंभव नहीं होगा, बड़ा सोचिए। तो अब आप इसे सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन का क्या पहाड़ कौन सा है।
क्या है आपके जीवन का वो एवरेस्ट पहाड़, वो समस्या, वो चुनौती जो आपको बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है? और जब आप उस पहाड़ के बारे में सोच रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो चुनौती परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी है? क्या परमेश्वर के लिए असंभव है? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है, वह उस समस्या को सुलझा सकता है पलक झपकते ही, या फिर आपको सामर्थ्य दे सकता है जिससे आप उसे सुलझा सकते हो, उस चुनौती का सामना कर सकते हो। तो क्यों नहीं अभी इसी वक्त आप कुछ बड़ा सोचते हो? सोचिए, खुद से पूछिए कि सबसे बड़ा क्या हो सकता है जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। वो कौन सा पहाड़ है जिसके लिए आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है? वो क्या है जो आपको लगता है मैं नहीं कर सकता? क्यों नहीं इस वक्त कुछ बड़ा सोचने का जोखिम आप उठाते हैं? कैसा रहेगा अगर परमेश्वर उस पहाड़ को हटा दे आपके लिए? अब बड़ा सोचना जितना सुनने में आसान लगता है उतना करने में आसान नहीं है, क्योंकि 3 बाधाएं हमारे रास्ते में आती हैं बड़ा सोचने के बीच। पहला है हमारा अहंग और हमारा स्वार्थ। जब भी हमें कोई बड़ा बोलने के लिए कहता है तो हमारे दिमाग में केवल अधिक पैसा, अधिक शोहरत, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बस यही सब आता है। दुनिया में 7 अरब लोग हैं, बस केवल हम अपने बारे में ही सोच पाते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है दुनिया बदलने के लिए, और आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं। अगर हम केवल अपने को देखेंगे तो सच है कि हम कभी भी बड़ा नहीं सोच सकते। दूसरी चीज जो हमारा बड़ा सोचने के बीच में आती है वह है हमारा डर। हम निराश होना नहीं चाहते। अगर मैं कुछ बड़ा सोचता हूं और वह नहीं होता तो मैं एक बार फिर से निराश हो जाऊंगा, निराशा का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपनी कंफर्ट जोन में, उस आराम की जगह पे रहना चाहता हूं पूरी जिंदगी। बड़ा सोचने का जोखिम मैं नहीं लेता। मुझे पता है कि यह बहुत डरावना लगता है, पर यह क्यों नहीं सोचते कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है? तो बड़ा सोचने के बीच में हमारे स्वार्थ आ जाता है, हमारा डर आ जाता है, और तीसरी चीज जो बीच में आती है वह है हमारी असफलताएं, हमारे फेलियर्स जो पहले हमारे जीवन में हो चुके हैं। अब सोचते हैं मैं ऐसा करके पहले देख चुका हूं और मैं सफल नहीं रहा। पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु ने अपने चेलों को पहाड़ को हिलाने वाले विश्वास के बारे में बात की उनकी असफलताओं के बीच में। वे लोग उस लड़के को चंगा करने में असफल रहे थे, और उस असफलता में यीशु ने सिखाता है कि अगर उनके पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो वो पहाड़ को हिला सकते हैं। उनकी असफलता विश्वास के बारे में सीखने का एक महान अवसर था। उनकी असफलता ही थी जो वो स्थान पर था जहां यीशु उनको विश्वास के उस स्थान पर आने को कहता है जहां स्वार्थ के, अहंग के, डर की बाधाएं टूट जाती हैं। वह स्थान है परमेश्वर के वादे। आप अपनी बड़ी सोच को अपनी क्षमताओं या अपने अनुभव पर आधारित नहीं कर सकते। आप अपनी बड़ी सोच को परमेश्वर के वादों पर आधारित करते हैं, और परमेश्वर पहाड़ों को हिला सकता है। तो क्यों नहीं अभी कुछ बड़ा सोचते? किसी बड़ी चीज की कल्पना आप कर सकते हैं जो परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहते हैं। कौन सा पहाड़ है जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं जिसको परमेश्वर हिला सकता है? बड़ा सोचिए। परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपकी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, पर आप अपनी महिमा के लिए। वे हमें हमारी सामर्थ्य से बड़ा काम देने वाले हैं जिसके लिए हमें उस पर भरोसा करना है। तो जाहिर है कि हम नहीं, ये वो कर रहा है। वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो कर रहा है। हमारी शक्ति से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए बड़ा सोचिए। और जब मैं कहता हूं कि बड़ा सोचिए तो मेरे को पता है कि आपके व्यक्तित्व के हिसाब से आपके 2 प्रतिक्रिया हो सकती है। या तो आप रोमांच से भर उठेंगे, या फिर यह कि आपको कुछ बड़ा सोचने में बहुत ही कष्ट होगा, आपको कठिनाई होगी, मुश्किल लगेगी। बाइबल में एक बंदा है, यूसुफ है नाम उसका, जो बहुत ही बड़े सपना देखता था, और अंत में उसके सपने पूरे भी होते हैं। पूरे मिस्र देश में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो बन जाता है। और अगर आप उसके जैसे हैं और बड़ा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा सा अपने दिल को भी टटोलिए, क्योंकि आपके सामने परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा सोचना है, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। आपको सोचना है परमेश्वर की महिमा के लिए, बड़ा सोचना है। तो अगर आप आसानी से बड़ा सोच सकते हैं यूसुफ की तरह तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, पर अधिकतर लोग बड़ा नहीं सोच पाते। परंतु परमेश्वर ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल करता है
ऐसे ही लोगों से बड़े बड़े काम करवाता है। अब्राहम के लिए बड़ा सोचना बहुत ही मुश्किल था, परंतु परमेश्वर उसे अपने कंफर्ट जोन से, अपने आराम की जगह से, पिता के स्थान से निकाल कर उसको प्रतिज्ञा की भूमि पर लेकर जाता है। मूसा के लिए बड़ा सोचना बहुत ही कठिन था, पर परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है इजराइल को मिस्र की दास्ता से छुड़ाने के लिए। गिदोन के लिए बड़ा सोचना बहुत ही मुश्किल था, परंतु परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है अपने शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए, उनको हराने के लिए। मरियम के लिए बड़ा सोचना बहुत ही मुश्किल था, 16 साल की लड़की होगी वो। पतरस के लिए बड़ा सोचना बहुत ही मुश्किल था, उनके बहुत बड़े सपने नहीं थे, पर उन्होंने केवल परमेश्वर को हाँ बोला। परमेश्वर मैं तैयार हूं, वो कहने के लिए, वो करने के लिए जो तू मुझसे करवाना चाहता है। परमेश्वर ने उनको वह करने का दर्शन दिया जो उनके सामर्थ्य से बाहर था। उनमें से हर कोई उस दर्शन के पीछे जाना नहीं चाहता था, पर फिर भी वो गए, क्योंकि वह जानते थे कि यह परमेश्वर का निर्देश है, ये परमेश्वर उसका दिशा निर्देश कर रहा है, यह उनका खुद का नहीं है। तो पहला नियम है, पहाड़ों को हिलाने वाले विश्वास के लिए बड़ा सोचिए। तो थोड़ी देर प्रार्थना करें और प्रार्थना में कहिए कि कल हम प्रार्थना में कहिए, परमेश्वर मैं बड़ा सोचना चाहता हूं जो आप चाहते हो। मैं अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहता, मैं डर से सोचना नहीं चाहता, मैं सोचना चाहता हूं उन वादों के बारे में जो आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं, उन कामों के बारे में जो आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं। अभी मैं कल्पना कर रहा हूं कि कैसा होगा पहाड़ों को हिलाना, वो पहाड़ जो मेरे अंदर हैं, जो मेरी परिस्थितियों में है, मेरे रिश्तों में है। कैसे होगा जब आप पहाड़ों को हिलाओगे और मेरे को सेवा दोगे, इस जगत में एक बदलाव लाने के लिए। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम दूसरे नियम के बारे में बात करेंगे, पहाड़ों को हिलाने वाले विश्वास को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।